हरिओम। हम श्वास प्रश्वास प्रत्येक व्यक्ति लेता है, और श्वास प्रश्वास कितने व्यक्ति सही तरीके से लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप श्वास प्रश्वास जो बेसिक नीड है, क्योंकि खाना खाए बिना व्यक्ति 6 हफ्ते तक रह सकता है, पानी पिए बिना 6 दिन तक रह सकता है, और कहीं ना कहीं श्वास प्रश्वास के बिना वो 6 मिनट तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो श्वास प्रश्वास हमारी बेसिक नीड है, मतलब हम श्वास प्रश्वास प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन श्वास प्रश्वास में बहुत सारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी का मतलब कि आप सही से श्वास नहीं ले रहे हो। सही से श्वास ना लेने के कारण प्रत्येक कोशिका को श्वास नहीं मिल रही है। कोशिका को श्वास नहीं मिल रही है तो टिश्यूज को श्वास नहीं मिलेगी, और टिश्यू को श्वास नहीं मिल रही तो हमारे मसल्स को या ऑर्गन्स को श्वास नहीं मिल रही है। जब हमारे सारे ऑर्गन्स ही को श्वास नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो हमारे ऑर्गन्स अंदर से स्वस्थ कैसे रहेंगे। हम बाहर से शरीर को अच्छा देख रहे हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि हमारी श्वास प्रणाली में खराबी है, हमारी श्वास प्रणाली बिगड़ी हुई है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आज मैं आपको समझाता हूँ कि श्वास को प्रश्वास को कैसे सही करें। सबसे पहले आप ध्यान देना शुरू करो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप ये कभी भी कर सकते हो। आपको जब भी ध्यान आ जाए, आप लेटे हो, बैठे हो, कुछ कार्य कर रहे हो, कभी भी ये प्राणायाम नहीं है, ये एक ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जिसको योगिक ब्रीदिंग कहा जाता है। इसे आप प्रैक्टिस में ला सकते हो, कभी भी कहीं भी बैठे। इसका कोई नियम नहीं है कि आप ये अभी नहीं कर सकते हो या बाद में नहीं कर सकते हो। आपने खाना खा लिया तो भी करो, आपने बैठे हो तो भी करो। आपको जब ध्यान आ जा रहा है तब इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो अच्छा है। जैसे श्वास को आप भरते हो, पहले तो अवेयर होना है श्वास के लिए, कि अवेयरनेस होनी चाहिए कि श्वास को देखो तो कहाँ तक जा रही है श्वास। तो श्वास को देखना क्या है, यहाँ पे बस इतना ही करना है, श्वास को देख रहे हैं। श्वास लेना है, धीरे धीरे जो जा रही है श्वास उसी को देखो, या श्वास को लेना स्टार्ट करो। श्वास को लेते हुए आपको चेस्ट को फुलाना है, अपने चेस्ट को फुलाना है। फिर धीरे धीरे वही श्वास नीचे की ओर पुश कर देना है, धक्का देना है, तो वो पेट तक जाएगी। और धीरे धीरे जब तक पेट, फिर उसके बाद पेट फूलेगा, आपका पेट बाहर आएगा। फिर वही श्वास को पेट से बाहर करना है, चेस्ट फुलाना है फिर से, और फिर श्वास बाहर ले जाना है। दोनों नाक से ही श्वास लेने, दोनों नॉस्ट्रल से ही श्वास लेना है। बस इतना करोगे तो धीरे धीरे आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी पूरी बॉडी में श्वास पहुंचेगी, मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा। जब आपकी बॉडी में जितना ऑक्सीजन पहुंचेगा, आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। ये प्रमाणित हो चुका है, ये आपने अक्सर देखा ही होगा। आपने ये इसका सटीक आपको उदाहरण बताता हूँ। कोविड के समय बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था और सब भयभीत हो रहे थे। ऑक्सीजन हमें बाहर से इंटेक करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता जा रहा था। डिक्रीज क्यों हो रहा था ऑक्सीजन? क्योंकि जो ऑक्सीजन को हमारे पूरी बॉडी में जो पहुंचाता है ब्लड, तो ब्लड में ही हमारे कोविड के वायरस चले गए थे। और कोविड के वायरस का सबसे पहला अटैक जो था वो आपके लंग्स पे था। लंग्स में एल्वोली जो है, अंगूर के गुच्छे भी बोलते हैं उसको, वहाँ पे धीरे धीरे वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगा। तो जो वायरस था, कोविड वायरस, वो एल्वोलाई को डिस्ट्रॉय करने लगा। तो एल्वोलाई डिस्ट्रॉय होते होते वो अपने सेल्स इंक्रीज करने लगे थे, और धीरे धीरे हमारा ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना जो है वो बंद। जो ऑक्सीडेशन जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो जा रही थी, निकल रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी में नहीं बढ़ रही थी, बल्कि कोविड की मात्रा इंक्रीज हो रही थी। हम जब डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते थे तो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता। तभी उसी समय बहुत सारे लोग जल नेति कर रहे थे, बहुत सारे लोग श्वास प्रश्वास कर रहे थे, बहुत सारे लोग भस्त्रिका कर रहे थे, बहुत सारे लोग कपालभाति कर रहे थे। ये जो क्रियाएं कर रहे थे, इनसे श्वास मेंटेन हो रही थी, ऑक्सीजन मेंटेन हो रही थी। तो बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो, जीवित रहना चाहते हो, आपके वायरस अटैक ना कर पाए ज़्यादा,
आप रहना चाहते हो, आपकी इम्यूनिटी मेंटेन करना चाहते हो, आपको कोई प्राणायाम नहीं करना है, कोई आसन नहीं करना है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस अपनी श्वास प्रश्वास की क्रिया को सही करना है। और श्वास प्रश्वास को क्रिया को सही करने के लिए सिर्फ आपको दिन में 3 बार 4 बार 2-2 मिनट 5-5 मिनट जितना संभव हो सके उतनी बार ये प्रैक्टिस को दोहराना है, जिससे आपकी श्वास प्रणाली जो है, श्वास की जो प्रक्रिया जो है वो आपकी सही हो जाएगी और जिससे आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे और चीज़ें और स्वस्थ होना है, और ज़्यादा हेल्दी होना है और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, तो प्राणायाम की ओर आप जा सकते हो। धन्यवाद।